हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो हम लोग डिप्लोमा प्लेसमेंट का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का जो प्लेसमेंट्स होता है अलग अलग कंपनीज का, जो टॉप कंपनीज हैं, तो उनमें जो है कौन सा क्वेश्चन जो आप लोग का पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रुद्रा साहू, जो कि आप लोग को अच्छे से जो है क्वेश्चंस मैकेनिकल का जो है बताएंगे कि इनको जो कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया था, कौन से क्वेश्चंस जो इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जिसके वजह से इनका जो सिलेक्शन हुआ था अलग अलग कंपनीज में। ठीक है, तो इनसे मिलते हैं। तो मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप जो है बताइए, आप लोग को जो है आपको जो कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा गया था। देखिए, बेसिक तो इंटरव्यू क्वेश्चन आराम से किसी को भी मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर खासकर जैसे पावर प्लांट के बारे में पूछ लेते हैं कोई कंपनीज, व्हाट इज़ द पावर प्लांट, टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। देन पावर प्लांट एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, व्हाट इज डीजल पावर प्लांट। फिर उसके बाद आईसी इंजन हो गया, गियर ट्रेन हो गया। जो भी आपने डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, पहले आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जाते हैं कि आपका एफएमएस है, टोम है, सोम है, डोम है। जो भी सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड, ऑटोमोबाइल हो गया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खासकर पावर प्लांट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऑटोमोबाइल से आईसी इंजन हो गया, गियर ट्रेन हो गया, वर्किंग ऑफ आईसी इंजन, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन हो गया। अच्छा, इंटरव्यू में जो है मतलब शुरुआत कैसे इंटरव्यू का आपका हुआ था, शुरुआत मतलब कैसे हुआ था देखिए, इंटरव्यू। शुरुआत तो डायरेक्ट वो पहले ही पूछते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट बताइए, और फेवरेट सब्जेक्ट के बाद फिर उनमें से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, क्रिस क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे थे तो आप कौन सा सब्जेक्ट बताए हुए थे। हम तो ऑटोमोबाइल और पावर प्लांट बताए थे, और तो थर्मोडायनेमिक्स भी बताए थे। तो इनमें से कौन कौन सा मतलब क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, थर्मोडायनामिक्स से तो हमें सेकेंड लॉ पूछा गया था, केल्विन प्लैंक पूछा गया था। और पावर प्लांट में से टाइप्स ऑफ पावर प्लांट पूछा गया था, और डीजल पावर प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया था। अच्छा, इसको मतलब एक्सप्लेन किए थे तो क्या इसके अंदर में और भी क्वेश्चंस पूछा गया था, क्रिएट हाँ, हुए थे। बिल्कुल। एक्सप्लेन करते हैं तो वो क्वेश्चन उस प्रकार से नहीं पूछे जाते, वो क्रिस क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अलग टाइप से पूछते हैं। जैसे फिर सोम का पूछ लिया था उनने हमसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बताइए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या-क्या आता है, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना के अच्छा, दिखाइए। जो बेसिक पढ़े होते हैं डिप्लोमा में, हुँ। उनमें से सारे क्वेश्चंस रहते हैं क्या। नहीं, नहीं, सारे क्वेश्चन तो नहीं रहते, बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, जो आपको गूगल पे भी आराम से मिल जाएँगे स्टार्टिंग में। अच्छा, हाँ, तो आप लोग जो थोड़ा-सा ट्राई कीजिएगा कि आप लोग का जो है, जो भी आप लोग जैसे सोम में बताया तो सोम में जो आप लोग का बहुत सारा चीज़ होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन वगैरह ये सब सोम में होता है। तो ये सब जो बहुत मतलब मैंने भी बहुत सारा मैकेनिकल का क्वेश्चंस वगैरह भी देखा, बहुत सारे दोस्तों से भी मैंने पूछा, तो उन लोग को जो बेसिक सा क्वेश्चंस जो है सोम से पूछा जाता था। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इनका जो है यूनिट्स वगैरह भी पूछा जाता था हाँ, क्या? बिल्कुल, यूनिट भी यूनिट पूछा जाता है। यूनिट बहुत सारा का पूछा जाता है, जैसे में किसका इसका यूनिट पूछा जाता है, यूनिट भी मैंने देखा जैसे बहुत सारा स्टार्टिंग में पूछता है। स्ट्रेन का पूछा जाता है, तो स्ट्रेन की यूनिट होती ही नहीं है, वो हाँ, यूनिट यूनिट लेस लेस होता है। मतलब आपको तो आपसे फँसाने के लिए क्वेश्चन, पूछा हाँ, पूछा जाता फँसाने है के लिए क्या? क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्ट्रेस का भी पूछ सकते हैं। और जैसे इंट्रोडक्शन वगैरह जो है मैकेनिकल में, इंट्रोडक्शन वगैरह में बच्चे लोग को क्या मतलब चीज़ अच्छे से बताना चाहिए। इंट्रोडक्शन जैसे पूछा जाता है एचआर राउंड में, तो इंट्रोडक्शन में क्या-क्या चीज़ जो है बताना चाहिए, और फेवरेट सब्जेक्ट में किस तरह से जो है मतलब वो लोग को एक्सप्लेन करना चाहिए। कुछ-कुछ होते हैं कि जो कुछ भी बोल देते हैं, वहाँ पर हुँ। पता नहीं होता है ना कि फेवरेट सब्जेक्ट वगैरह पूछा जाएगा, तो अचानक से पूछ देते हैं। तो क्या मतलब सजेशन कुछ कि वो लोग को ये सब प्रिपरेशन पहले से करके रखना चाहिए? देखिए, घबराहट सभी को होती है, हमें भी होती है। मतलब जो फर्स्ट टाइम अगर इंटरव्यू हो रहा है, तो सभी ऑटोमेटिक घबराहट होती है, ये कॉमन बात है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। और जो इंट्रोडक्शन पूछते हैं, उसमें सबसे पहले फर्स्ट नाम बता दीजिए, फिर कहाँ से हो और कहाँ से आपने पढ़ाई की है। देन आपके परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं, तो परसेंटेज बता दीजिए, बस। अच्छा, और इंटरव्यू में मतलब जो है जेस्चर पोस्चर यानी मतलब ड्रेसिंग का कुछ रहता है क्या, ड्रेसिंग वगैरह का? अगर आप फॉर्मल शर्ट पहन लें तो ज़्यादा बेटर होगा, वैसे ड्रेसिंग का कुछ ख़ास रहता नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि ट्राई ऑनलाइन कीजिएगा कि इंटरव्यू में हाँ, तो वैसे लेकिन भी शर्ट पहन लो अधिकतर तो तो ज़्यादा मतलब बेटर होता है। आजकल जो है फिलहाल ऑनलाइन होता है, और अगर ऑफलाइन जाइएगा तो थोड़ा-सा ट्राई कीजिएगा कि नहीं थोड़ा-सा फॉर्मल मतलब इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू आप दे रहे हैं ना, तो उसमें ट्राई कीजिएगा कि फॉर्मल ही पहन लेने का। अगर ऑफलाइन जा रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब कंपल्सरी कि आप फॉर्मल पहनिए, क्योंकि उसमें भी है देखते हैं कि कैसा मतलब जेस्चर कैसा है, पोस्चर कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है। तो ये चीज़ भी जो है थोड़ा-सा अच्छा मतलब देखना पड़ता है, तो आप लोग थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद जो है और भी क्या-क्या क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स को जो है मतलब जाने का जो है चांसेस रहता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू जैसे क्वेश्चंस में। और भी क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के हमने बताए नहीं है। ऑटोमोबाइल में गियर सिस्टम पूछा जाता है, गियर ट्रेन पूछी जाती है, गियर बॉक्स कैसे काम करता है, टाइप्स ऑफ गियर बॉक्स पूछे जाते हैं। देन आपको पूछा जाएगा आईसी इंजन वर्किंग, सक्शन
एग्जॉस्ट कहाँ होता है, सक्शन कहाँ होता है, टर्बाइंस वगैरह भी पूछा जाता टरबाइन्स है, ठीक है। वगैरह। हाँ, टर्बाइंस वगैरह टरबाइन्स में अलग आ जाता है, वो पावर हम्म। प्लांट में आता है हाँ, टरबाइन्स। तो पावर प्लांट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? पावर प्लांट में थोड़ा पावर सा। प्लांट में देखिए, पावर प्लांट में बेसिक्स पूछा जाते हैं कि टाइप्स ऑफ पावर प्लांट बता दीजिए, गियर टरबाइन कैसे काम करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्किंग क्या करता है, वो जेट होता है, जेट के बारे में पूछ लेंगे आपसे कि व्हाट इज़ द जेट, जेट वर्क कैसे करता है। और ऑटोमोबाइल में समथिंग आपको गियर प्लेट पूछ ली जाएँगी, उसके बाद क्लच प्लेट पूछ ली जाएँगी, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच। तो ट्रेन में कौन-सी प्लेट क्लच यूज़ होती है, ये भी पूछा जाता है। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ट्रेन हेवी लोड उठाती है, हेवी होती है, तो उसमें सिंगल प्लेट होगा या डबल मल्टी प्लेट होगा, तो इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और बाइक में कौन-सी प्लेट क्लच यूज़ होता है, तो बाइक में नॉर्मल है मल्टी प्लेट क्लच यूज़ होती है, बाकी हर हेवी इक्विपमेंट में सिंगल प्लेट क्लच यूज़ होता है। देन आपको बर्नौलीज़ थ्योरम पूछ लिया जाएगा, पास्कल लॉ पूछ लिया जाएगा कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, वो कैसे यूज़ करता है, वो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको ज़ाहिर-सी बात है पास्कल लॉ पे काम करता है कोई भी हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, ये नॉर्मल चीज़ें हो गई। तो अच्छा। आपको ऐसे थोड़े से जो ओम लॉ हो गया, पास्कल लॉ हो गया, बर्नौलीज़ थ्योरम हो गया, ऐसे नॉर्मल थ्योरम्स और लॉज़ याद कर लेना चाहिए। अच्छा, और जो है बहुत सारे मैंने देखा है, जैसे हम लोग का भी जो है इलेक्ट्रिकल वगैरह में जो है पूछा जाता था, हम लोग का जो है जैसे प्रोजेक्ट्स बनाते थे, तो प्रोजेक्ट्स से जो है क्वेश्चंस किस तरह का पूछा जाता था? प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने किस प्रिंसिपल प के वर्किंग प्रिंसिपल पर प्रोजेक्ट आपका बनाया, आपके प्रोजेक्ट में कितने इक्विपमेंट है, क्या-क्या है, वो वर्क कैसे करता है और उसका एडवांटेज क्या है? और डिसएडवांटेज भी पूछते हैं कभी-कभी, हालाँकि प्रोजेक्ट के डिसएडवांटेज कम ही होते हैं, लेकिन कभी-कभी पूछ लिया जाता है। देन वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग हमारी थर्मल पावर प्लांट से हुई थी, तो उसमें क्रिस क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने कहाँ से पावर प्लांट की जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो आपने कहाँ से की है? आपने कहाँ से ट्रेनिंग की है, वोकेशनल ट्रेनिंग की है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे आप बताते हैं तो उससे क्रिस क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टरबाइन कितने प्रकार की होती हैं, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, टाइप्स ऑफ टरबाइन पूछ लिए जाएँगे और वहाँ पे किस प्रकार की टरबाइन यूज़ हो रही है। देन आपको पूछा जाएगा टरबाइन किस मेटल की बनी होती है। ये टरबाइन किस मेटल की बनी होती है, ये क्रिटिकल क्वेश्चन है। आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। आप निकेल, कोबाल्ट या स्टेनलेस स्टील नॉर्मल चीज़ होती है, ये बोल सकते हो। देन आपको पूछा जाएगा कंडेंसर क्या होता है, आई डिफेंड क्या काम करता है, एफ डिफेंड क्या काम करता है, बॉयलर किस प्रकार काम करता है और बॉयलर का प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग सिस्टम क्या होता है और वहाँ का जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट का पूरा वर्किंग सिस्टम शॉर्ट में समझाइए, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब थर्मल पावर प्लांट के बारे में जो है मतलब शॉर्ट में बताने के नहीं, लिए थर्मल पावर प्लांट हमने इसलिए बोला क्योंकि हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग थर्मल पावर प्लांट से हुई थी, हमसे ये थर्मल पावर प्लांट का क्वेश्चन किया गया आप। था। ऑटोमोबाइल में कभी-कभी पूछ लिया जाता है हेवी इक्विपमेंट और नॉर्मल लाइट इक्विपमेंट, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स पूछ लिए जाएँगे। देन कार्बोरेटर या कार्बोरेशन की प्रक्रिया पूछ ली जाएँगी, वर्किंग ऑफ कार्बोरेशन पूछ लिया जाएगा। देन डीज़ल इंजन एंड पेट्रोल इंजन में अंतर कभी-कभी पूछ लिया जाता है। ये आप थोड़ा-सा और दूसरे सब्जेक्ट में से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होगा दूसरे सब्जेक्ट, और भी इसके अलावा कौन बिल्कुल, से बिल्कुल। सब्जेक्ट के एफएमएस हो क्वेश्चन? गया जैसे देखिए एफएमएस में ये मतलब हर कंपनी में अप्लाई होता है एफएमएस के स जो टॉपिक्स है वो जैसे लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सिक्स सिग्मा हो गया, फाइव्स हो गया। फाइव्स बहुत पूछा जाता है कि फाइव्स क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है और लीन मैन्युफैक्चरिंग पूछा जाता है बिल्कुल भी। 3D प्रिंटिंग पूछा जाएगा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पूछा जाएगा, कभी-कभी पूछ लिया जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी। देन आपको एफएमएस पूछ लिया जाएगा, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है और टाइप्स ऑफ एफएमएस पूछ लिया जाएगा, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, वर्किंग ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। अच्छा, और सीएनसी मशीन से कुछ पूछा जाता है क्या क्वेश्चन? बिल्कुल, सीएनसी मशीन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह काम कैसे करती है, वर्क कैसे करती है, एनसी मशीन कैसे कहते हैं, सीएनसी मशीन कैसे कहते हैं, पूछा जाता है। तो कभी-कभी वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट भी पूछ लिया जाता है, इससे थोड़ा ब्रीफ करिएगा और वर्किंग प्रिंसिपल भी पूछ लिया जाता है कि इसका क्या वर्किंग होती है वर्नियर कैलिपर्स और लीनियर माइक्रोमीटर की। अच्छा, कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो डिप्लोमा सेमेस्टर में बिल्कुल। बेसिक सा क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन है कुछ तो बेसिक बताइए। सा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होता है, ऑटोमोबाइल से पूछ लिया जाता है और पावर प्लांट से पूछ लिया जाता है। कभी-कभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी पूछ लिया जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और बेसिक क्वेश्चन में क्या क्या है, क्वेश्चन क्या क्या पूछा अच्छा जाता क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, ज़ीरोथ लॉ पूछ लिया जाता है, सेकंड लॉ पूछ लिया जाता है, केल्विन प्लैंक पूछ लिया जाता है, ऑटोमोबाइल से सिस्टम पूछ लिया जाएगा, गियर सिस्टम पूछ लिया जाएगा, गियर बॉक्स पूछ लिया जाएगा, आईसी इंजन पूछ लिया जाएगा, पावर प्लांट से टाइप्स ऑफ पावर प्लांट एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पावर प्लांट, टरबाइन से और आई डिफेंड, एफ डिफेंड। कभी-कभी कंपनी की सेफ्टी के बारे में पूछा जाता है, सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाता है कि सेफ्टी क्या बरतनी चाहिए, क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए, हैज़ार्ड के बारे में पूछा जाता है और टूल बॉक्स टॉक के बारे में पूछा जाता है।
ये बेसिक जानकारी है कोई भी कंपनी में सेफ्टी का बिल्कुल हर अप्लाई होता है। सुनने को मिलता है कंपनी के बारे में, तो कंपनी के बारे में कभी कभी जो भी कंपनी में बैठ रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में क्या क्या मतलब पूछा जाता है कभी कभी। बिल्कुल, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ होके जाइए कि वो कंपनी क्या काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या करती है, किस वर्किंग प्रोसेस क्या होती है उसकी, क्या क्या देन बनाती क्या है, उसका नाम क्या है, उसका फाउंडेशन कब हुआ था, कौन है इसके बारे में। चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है, ये आप एक बार ब्रीफ होके जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन, आप बिल्कुल। स्टूडेंट को जो है फ्रेशर्स हैं जूनियर्स हैं वो लोगों को कुछ सजेशन देना चाहते हैं। देखिए, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो यूट्यूब पे इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, इन्हें एक बार थोड़ा-सा ब्रीफ कर लीजिएगा तो आपको ऐसी बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि क्या कॉमन है क्वेश्चन। जो कॉमन क्वेश्चन दिख रहा है आप उसे ब्रीफ कर लीजिए, कभी-कभी कॉमन क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते। अगर आप गूगल पे भी डालोगे नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चन तो वो बहुत सारी लिस्ट दे देगा, उन्हीं क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप क्लियर कर लेंगे इंटरव्यू को मतलब भी। प्रैक्टिस करना है क्या बोलते बिल्कुल, हैं। क्योंकि इंटरव्यू पूछने वाले जो आते हैं उन्हें भी इतना नॉलेज तो रहता है लेकिन वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाते इतने, वो भी थोड़े बहुत ऐसे ही डिफिकल्ट रहते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, बिल्कुल कॉमन कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कॉमन क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। थैंक यू।